क्या ये पंगा फंसा है? सारे लोग बोल रहे हैं संविधान के ऊपर डिस्कशन करना है। संविधान के ऊपर चर्चा किस बात पर? वास्तव में संविधान पे चर्चा होनी चाहिए। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान, समान विधान, यानी एक देश एक विधान। ये दिल्ली युधिष्ठिर ने बसाया था, तो सबसे पहले यहाँ जो गुलामी के नाम है उनको हटाया जाए। संविधान तब बना जब मजहब के आधार पर विभाजन हो गया। आज तक किसी माओवादी, नक्सली, जिहादी या उन्मादी की नागरिकता गई क्या? नहीं गई। आप गंगा जी में नहाइए, कोई भेदभाव नहीं होता। मंदिर में कोई भेदभाव नहीं होता। मस्जिद में भेदभाव होता है। सिया की मस्जिद में सुन्नी नहीं जा सकते, सुन्नी की मस्जिद में सिया नहीं जा सकते। कब्रिस्तान अलग अलग। भाई हिंदुओं का शमशान कॉमन है। भाई सड़क पे आप नमाज पढ़ते हो तो क्या सड़क मस्जिद हो गई क्या? पार्क में नमाज पढ़ते हो तो क्या पार्क मस्जिद हो गई क्या? ऐसे ही मंदिर में नमाज पढ़ देने से मंदिर मस्जिद नहीं हो जाता। जैसे मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने से वो मंदिर नहीं कहलाएगा। हमको धर्मांतरण का अधिकार है, लेकिन जो मैंने अपने घर में मंदिर बना दिया है उस मंदिर को मैं धर्मांतरण नहीं करा सकता। मंदिर तो मंदिर ही रहेगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आज हम संसद भवन के ठीक सामने खड़े हैं इस चीज पे चर्चा करने के लिए कि संसद के अंदर राहुल गांधी इस बात का दबाव दे रहे थे कि संविधान के ऊपर चर्चा हो। तो संविधान के ऊपर क्या चर्चा होगी? किन विषयों के ऊपर चर्चा होगी? या संविधान खतरे में है ये विपक्ष बोलता रहेगा, या संविधान में निहित जो कुछ सवाल हैं जिसके ऊपर आज तक संसद के अंदर चर्चा नहीं हुई है उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए? संविधान विपक्ष तो बहुत कर रहा है, लेकिन संविधान के ऊपर चर्चा में किन चीज़ों के ऊपर सरकार को और पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्कस करना है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ देश के पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये एक नया क्या ये पंगा फंसा है? सारे लोग बोल रहे हैं संविधान के ऊपर डिस्कशन करना है। संविधान के ऊपर चर्चा किस बात की होगी? देखिए मनीष जी, पहली बात तो मेरे पास जो है ये असली संविधान है। वो लाल काला वाला? ना, लाल वाला नहीं, नकली वाला नहीं है, वो तो खाली पन्ने वाला था। ये असली वाला संविधान है। देखिए सब लिखा हुआ है इसमें, बाकायदा लिखा भी है। हाँ, ठीक है। वास्तव में संविधान पे चर्चा होनी चाहिए। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान, समान विधान, यानी एक देश एक विधान, यानी सम्यक विधान। जो विधान होना चाहिए वो सब हमारे लिए होना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए। बहुविधान नहीं होना चाहिए। हिंदू का अलग विधान, मुस्लिम का अलग विधान, पारसी का अलग विधान, ईसाई का अलग विधान। और संविधान से पहले तो स्वतंत्रता पे चर्चा होनी चाहिए कि भारत स्वतंत्र हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जहाज के ऊपर तो वीटी लिखा हुआ। वीटी का मतलब विक्टोरिया टेरिटरी। सब भारत स्वतंत्र, स्वयं का तंत्र, अपना तंत्र। दुर्भाग्यवश आज भी अपना तंत्र कौन सा है? गुलामी का जो तंत्र है, जो एजुकेशन तंत्र है, एजुकेशन सिस्टम गुलामी वाला है, पुलिस सिस्टम गुलामी वाला है, जुडिशियल सिस्टम गुलामी वाला है, टैक्स सिस्टम गुलामी वाला है, ठीक है, लेबर सिस्टम गुलामी वाला है, एग्रीकल्चर सिस्टम गुलामी वाला है, बिजनेस सिस्टम गुलामी वाला है। तो मेरा तो ये मानना है कि संविधान के साथ साथ स्वतंत्रता पे चर्चा होनी चाहिए। और संविधान के साथ साथ संविधान के पहले पन्ने के प्रियम्बल का जो पहला शब्द है वह है सोवरिन। इस सोवरिनिटी पे चर्चा होनी चाहिए। सोवरिन का मतलब होता है संप्रभु। सबसे पहले इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि भारत संप्रभु हुआ क्या? जो वीर सावरकर का सपना था, लाला लाजपत राय का सपना था, लाल बाल पाल का सपना था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना था, सरदार पटेल का सपना था, बाबा साहब अम्बेडकर, क्या वो संप्रभु भारत बना? संप्रभु का मतलब होता है न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, न गुलामी की कुरीतियां हो, न गुलामी का कोई भी प्रतीक चिन्ह जो है, गुलामी की कुप्रथाएं हो, न गुलामी की पुलिस, न गुलामी, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मेरा यह मानना है संविधान पे चर्चा करने के पहले स्वतंत्र भारत पे चर्चा होनी चाहिए और संप्रभु भारत पे चर्चा होनी चाहिए। आशा करता हूं कि राहुल गांधी जी इस बात को मांग उठाएंगे कि ये दिल्ली युधिष्ठिर ने बसाया था, तो सबसे पहले यहाँ जो गुलामी के नाम है उनको हटाया जाए। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां बनी हैं, जिसपे सांसद विधायक मंत्री भी रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहते हैं। मैं कह रहा हूं, दुर्भाग्य देखिए, हम स्वतंत्र हो गए, हम कहते हैं हम आजाद हैं। दिल्ली में जिसको युधिष्ठिर ने बसाया, पांडवों ने बसाया, यहाँ पे न द्रौपदी रोड है, न कुंती रोड है, न माद्री रोड है, न अभिमन्यु रोड है, न कर्ण रोड है, न भीम रोड है, न नकुल रोड है, न सहदेव रोड है, न अर्जुन रोड है, न द्रौपदी रोड है। कोई रोड नहीं है।
लेकिन नाम क्या है? लोधी रोड, लोधी पार्क, बाबर हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी। तो इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि गुलामी के नाम कब मिटेंगे। इस पे भी चर्चा होनी चाहिए गुलामी के निशान कब मिटेंगे। इस पे भी चर्चा होनी चाहिए जो गुलामी की कुरीतियां हैं। भाई जो भारत में कुछ कुरीतियां शुरू हुई, इस पे तो कानून बन गया, सती प्रथा पे कानून बन गया, छुआछूत पे कानून बन गया, SC ST एक्ट बन गया, लेकिन तलाके हसन पे कानून नहीं बना, तलाके एहसन पे कानून नहीं बना, तलाके बाइन पे कानून नहीं बना, तलाके किनाया पे कानून नहीं बना, चार शादी बैन करने पे कानून नहीं बना, हलाला पे कानून नहीं बना, मुता पे कानून नहीं वक्त पे आपने बना दिया, मिसियार पे कानून नहीं बना। और ऊपर से संविधान का मतलब सबके लिए एक विधान। इस भारत के संविधान में वक्फ तो लिखा ही नहीं है। मैं ओवैसी को, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव तथा कथित जितने सेकुलर पार्टियां या वक्फ समर्थक पार्टियां हैं उनको चुनौती देता हूं, इस भारत के संविधान में एक बार वो WAQF दिखा दें कहीं पे, किस पन्ने, किसी एक पन्ने पे एक बार दिखा दें WAQF, मैं अपनी PIL वापस ले लूंगा। एक बार दिखा दे बस। आपकी PIL, मेरी PIL चल रही है, मेरी PIL चल रही, कह रहा हूं एक बार अगर इस पे WAQF शब्द दिखा दे, वक्फ शब्द दिखा दे, मैं वापस ले लूंगा। संविधान तब बना जब मजहब के आधार पर विभाजन हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना कहा था कि ये विभाजन मैं तब तक नहीं मानूंगा जब 100% इधर से उधर नहीं हो जाएगा, 100% हिंदू यहां नहीं आ जाएंगे और 100% मुस्लिम। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने, राइट, संविधान सभा में बार बार कहा गया। अब मजहब के आधार पे बोर्ड नहीं होगा, मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल नहीं होगा, मजहब के आधार पे आयोग नहीं होगा, मजहब के आधार पे मंत्रालय नहीं होगा, मजहब के आधार पे नियम कानून नहीं होगा, मजहब के आधार पे स्कूल नहीं होगा, मजहब के आधार पे यूनिवर्सिटी नहीं होगी, मजहब के आधार पे लोन वजीफा नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोई यहाँ से हज करने नहीं जाएगा, टैक्स का पैसा मजहब के आधार पे खर्च नहीं होगा। ये संविधान लिखा है, संविधान आर्टिकल 27, 28 ही बार बार। तो यहाँ तो हिंदू धर्मावलंबियों के दान को सरकार जो है इस्तेमाल करती है। इसलिए मैं कह रहा हूं संविधान पे चर्चा करो, सबसे पहले आर्टिकल 11 पे चर्चा करो। आर्टिकल 11 कहता है एक यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड बनाइए, समान नागरिकता कानून बनाइए और उसमें टर्म्स कंडीशन सेट करिए कि किसको भारत का नागरिक बनाएंगे और किसकी नागरिकता छीन लेंगे। आज तक किसी माओवादी, नक्सली, जिहादी या उन्मादी की नागरिकता गई क्या? नहीं गई, किसी की नहीं गई। हमने आर्टिकल 11 को लागू नहीं किया। मैं तो कहता हूं कि संविधान पे चर्चा करो, सबसे पहले आर्टिकल 11 पे चर्चा करो, एक यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड बनाओ, फिर आर्टिकल 13 पे चर्चा करो। आर्टिकल 13 कहता है मनीष जी कि अब जितने भी हमारे गुलामी के नियम कानून थे, भेदभाव करने वाले, सब खत्म। आज चल रहा है 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट चल रहा है, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट चल रहा है, 1937 का शरीयत एक्ट चल रहा है। आर्टिकल 13 कहता है सारे के सारे भेदभाव करने वाले कानून खत्म। संविधान पे चर्चा करना आर्टिकल 14 पे करो ना। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जो होगी विपक्ष की तरफ से, वो जो कम्युनिटी राइट्स दिए गए हैं 25 से 30, नहीं 25 हाई जो 30 दिए हैं वो उस पर गलत चर्चा हो रही है। अरे आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन थोड़ी है। आर्टिकल 30 में जो लिखा कि माइनॉरिटी अपना स्कूल खोल सकते हैं, तो मैं तो कह रहा हूं चर्चा करो, पहले माइनॉरिटी को डिफाइन करो। यूएन कहता है एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन लेस देन 1%, यानी उसको ही माइनॉरिटी माना जाएगा। यहाँ तो जो 1% से कम होगा। लार्जेस्ट मेजोरिटी को आपने माइनॉरिटी बना दिया। दूसरी डिफिनीशन, कोई रूलिंग क्लास कभी माइनॉरिटी नहीं हो सकती, जिसने कभी शासन किया हो उसको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिल सकता। तो इसलिए क्रिश्चियन को भी माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिल सकता, मुस्लिम्स को भी माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिल सकता। इसके अलावा केवल भारत में अगर आर्टिकल 30 की सही व्याख्या किया जाए, माइनॉरिटी को सही से परिभाषित किया जाए, तो भारत में केवल पारसी, यहूदी और बहाई यही माइनॉरिटी रहेंगे, बाकी किसी को माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिल सकता है। तो अगर चर्चा करना है तो आर्टिकल 25 पे भी करो, जो कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन थोड़ी है। चर्चा तो प्रियम्बल के सोशलिस्ट वर्ड और सेकुलर वर्ड पे भी होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो जबकि पूरी 1975 में इमरजेंसी लगी थी, देश में पूरी तरीके से अराजकता फैली हुई थी, मीडिया का बिजली पानी का कनेक्शन कटा हुआ था और लोकसभा का टेन्योर मार्च में कंप्लीट हो गया, मार्च 76 में, और इसमें सोशलिस्ट सेकुलर जोड़ा गया नवंबर 76 में, यानी लोकसभा के टेन्योर खत्म होने के 8 महीने के बाद। तो चर्चा उस पर भी होनी चाहिए। और या तो चर्चा कर लो, और अगर मान लो कंटिन्यू करना है तो फिर तो मजहब के आधार पे जितने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जामिया उमिया बनी, सबका माइनॉरिटी का दर्जा करो। सोशलिज्म और माइनॉरिटिज्म एक साथ नहीं चलता। अगर आपने एक सेकुलरिज्म और माइनॉरिटिज्म एक साथ नहीं चलता। आप अगर कह रहे हो कि नहीं भारत सेकुलर है, तो फिर सही मामले में, सही मायने में सेकुलर करो, इसको खत्म करो। ये जो जेएनयू, इसका जामिया का माइनॉरिटी का दर्जा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी का दर्जा, सारे खत्म करो। कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई बहुसंख्यक नहीं, सब लोग सेकुलर, सब लोग एक समान, ये कर दो। चर्चा तो इस बात भी होनी चाहिए कि संविधान में ही दिया हुआ है कि भाई यूसीसी इस देश को चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूं, इस देश में
अब संसद में क्या होता है, तू मैं शुरू हो जाता है, आरोप प्रत्यारोप होगा, नूरा कुश्ती होगी, बतौलेबाजी होगी, तू चोर मैं सिपाही वाला खेल शुरू होगा। संविधान पे तो चर्चा ही नहीं होती। संविधान कहता है समान नागरिक संहिता, समान अवसर, समान अधिकार। भाई इस बड़ी सीधी सी बात है, लड़कियां वैसे ही 930 1000 लड़कों पे, फिर 2 शादी की 3 शादी की इजाजत क्यों किसी को मिलनी चाहिए? शादी की उम्र सबकी एक समान क्यों नहीं होनी चाहिए? गुजारा भत्ता का अधिकार सबको क्यों नहीं मिलना चाहिए? संविधान ने यही तो कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने कि सबको यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। ये तो नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल बना दिया कायदे से। नेहरू जी को जो अंग्रेजों ने बनाया था, पारसी मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट और शरीयत एक्ट, उसको खत्म करके आर्टिकल 44 लागू करना चाहिए। तो अगर चर्चा करना आर्टिकल 44 पे करिए। चर्चा करना है तो आपके और भी प्रावधान है इस पे। आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत नहीं होगा। आप जानते हैं श्मशान जो होता है ना हिंदुओं का, वहां कोई भेदभाव नहीं होता। कोई भेदभाव नहीं है। आप गंगा जी में नहाइए, कोई भेदभाव नहीं होता। मंदिर में कोई भेदभाव नहीं होता। मस्जिद में भेदभाव होता है। सिया की मस्जिद में सुन्नी नहीं जा सकते, सुन्नी की मस्जिद में सिया नहीं जा सकते। महिलाओं को उनके साथ बैठ के नमाज नहीं कर सकती। मंदिर में कहाँ पे? मंदिर में आप जाइए, मंदिर में तो कहा जाता है भाई जोड़े से आओ, अकेले क्यों आए हो? सही बात है। मंदिर में तो पूजा के लिए बोला जाता है आप जोड़े से आओ। वो अकेले जाओगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य नहीं मिलेगा। पंडित जी कहेंगे पहले कहाँ है भाई आपकी अर्धांगिनी कहाँ है, आप उनको बुलाओ तब पूजा कराएंगे। वहां दूसरी तरफ कब्रिस्तान अलग अलग। हमारा भाई हिंदुओं का शमशान कामन है, श्मशान कामन है, राइट। सब लोग वहीं जलाए जाते हैं। करोड़पति, खाकपति, गरीब, अमीर सब एक साथ ही एक जगह जलाए जाते हैं। वहीं तक कब्रिस्तान में अंतर है। तो आपको क्या लग रहा है कि संसद के अंदर में क्या होगा फिर? ये क्यों ये भाई हम संविधान के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे फिर? ये देखो भाई उनके पास सिब्बल हैं, सिंघवी हैं, सलमान है, चिदम्बरम है। उनके पास पूरी बड़ी बैटरी है। वो बैटरी किसी भी विषय को कहीं भी भटका देती है। उनको लगता है किसी चीज को कहीं गुमराह कर दो, मामला चलता रहेगा। वो प्लेस ऑफ, मैं तो आश्चर्य पड़ता हूं जब वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अपने पक्ष में बात करते हैं। पूजा और प्रार्थना में अंतर होता है। प्लेस, पूजा को कहते हैं वर्शिप, प्रार्थना को कहते हैं प्रेयर। आपको एयरपोर्ट के ऊपर प्रेयर हॉल मिलेगा, हाँ प्लेस ऑफ प्रेयर मिलेगा, प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं हो सकता। पूजा और प्रार्थना में अंतर होता है। पूजा वो होती है जब आपने किसी मूर्ति को स्थापित किया, प्राण प्रतिष्ठा किया, वहीं बैठे हैं, वहीं ध्यान कर रहे हैं, वहीं अपनी घंटी भी बजा रहे हैं, वहीं लड्डू भी चढ़ा रहे हैं, वहीं भोग लगा रहे हैं। जो कुछ आपको बातचीत करना, वहीं आमने सामने बात हो रही है। आपने बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि संसद के अंदर में बस इतना ही डिस्कस होगा कि किसने कितनी बार संविधान का उल्लंघन किया। ये तू मैं की कहानी ही चलेगी, कोई इससे निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कम से कम एक काम तो करना चाहिए कि आप कानून बनाने के लिए पूरी तरीके से अधिकृत हो कि कम से कम देशद्रोहियों को कोई पनिशमेंट का कोई प्रावधान बने। भाई एक मैं तो कह रहा हूँ एक आपको एक कठोर कानून बनाना पड़ेगा कि जो भारत को न माने, भारत की संस्कृति को न माने, भारत की परंपरा को न माने, जो नारी तू नारायणी को न माने, जो हेट स्पीच फैलाए। मैं तो कह रहा हूँ संविधान पे चर्चा करना है तो सबसे जो संविधान के प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी लिखा है इस पे चर्चा करिए। फ्रेटर्निटी कैसे आएगी? जब नफरत बंद होगी। नफरत कब बंद होगी? जब नफरत को आप डिफाइन करेंगे, हेट स्पीच को डिफाइन करेंगे, उस पर कठोर कानून बनाएंगे। हेट स्पीच तो कहीं डिफाइन ही नहीं है। कोई डिफाइन नहीं है। अब हेट स्पीच डिफाइन नहीं है, ना माइनॉरिटी डिफाइंड है, ना हेट स्पीच डिफाइन है, ना सेक्युलरिज्म डिफाइन, कुछ भी डिफाइन नहीं है। कुछ भी डिफाइन है। कानून बनता जा रहा है, कानून बनता जा रहा है, लेकिन डिफाइन कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ डिफाइन करो। आर्टिकल 25 धर्म पालन का अधिकार देता है या धर्मांतरण का अधिकार देता है, इस पे चर्चा करो, होनी चाहिए इस पे चर्चा। चलिए अब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात मैं आपको बताऊं। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या कहा गया? पहली बात तो पूजा स्थल कानून है। अंतर समझिए, पूजा और प्रार्थना में अंतर होता है, पूजा स्थल और प्रार्थना स्थल में अंतर होता है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नाम क्या है? प्लेस ऑफ वर्शिप। जो कानून होता है मनीष जी, वो जो उसमें नाम होता है उसके हित में होता है। उदाहरण के लिए किसी कानून में अगर महिला लिखा हुआ है यानी महिलाओं के हित में है, किसी कानून में SC ST लिखा है यानी SC ST के हित में है, किसी कानून में चिल्ड्रन लिखा है यानी बच्चों के हित में। ठीक है, इस कानून का नाम पूजा स्थल है, इसका मतलब पूजा स्थल के हित में है, प्रार्थना स्थल के नहीं। पूजा स्थल यानी मंदिरों के हित में है। और ये कानून कहता है कि आप रिलीजियस करेक्टर बदलेंगे नहीं। आइडेंटिटी की बात नहीं हो रही, करेक्टर की बात हो रही है। जैसे आप मनीष कुमार हैं, आप चेहरे से दिख रहे हैं मनीष कुमार, लेकिन आपका करेक्टर क्या है इसको समझने के लिए तो जांच करनी पड़ेगी ना, पता करना पड़ेगा। राइट। अब पुरानी वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग है, एक नई और बन गई। अब ढांचे में तो ये पार्लियामेंट बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ पे अब वो नहीं हो रही है, बहस नहीं, संसद नहीं चल रही है। संसद सिर्फ संसद अब इसमें चल रही है। चल रही है।
तो इसका मतलब अब नाम का ये संसद भवन है, लेकिन अब ये वास्तव में संसद है कि नहीं है, ये वाला संसद भवन है या वो वाला संसद भवन है, इसका कैरेक्टर चेक करना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा वहां पे। तो ऐसे ही कोई स्थान मंदिर है कि मस्जिद, उसका पहले कैरेक्टर चेक करना पड़ेगा। कैरेक्टर चेक करने के लिए जांच करनी पड़ेगी, उसकी फाउंडेशन कब बनी, सर्वे करना होगा। सर्वे करना होगा आपको। जीपीएस टेक्नोलॉजी, राडार टेक्नोलॉजी और कार्बन डेटिंग सिस्टम आ गया, ऐसे कई सारे सिस्टम आ चुके, उनको यूज करना पड़ेगा। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जांच करने पे रोक नहीं लगाता। और अगर जांच में सिद्ध हो गया कि नहीं ये तो पहले मंदिर था, तो मंदिर था तो मंदिर, क्योंकि वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। एक बार अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो फिर वो जन्म जन्मांतर जब तक हमेशा, सृष्टि है, जब तक विसर्जन नहीं करेंगे पूरा विधि विधान से, तब तक वो मंदिर ही है। मैं इसको उदाहरण देता हूँ। गांव में नीम के पेड़ के नीचे शंकर जी को स्थापित कर देते हैं। आंधी आती है, कई बार नीम का पेड़ उखड़ जाता है, लेकिन उसकी मंदिर का कैरेक्टर नहीं बदलता। कई बार पीपल के पेड़ के नीचे लोग पूजा करते हैं, नीम के पेड़ के नीचे करते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे करते हैं। अब वहाँ एक बार शंकर जी को स्थापित कर दिया ना, तो उसके बाद वो टहनी टूट जाए, उसकी पूरा पेड़ उखड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, भाई सड़क पे आप नमाज पढ़ते हो तो क्या सड़क मस्जिद हो गई क्या? पार्क में नमाज पढ़ते हो तो क्या पार्क मस्जिद हो गई क्या? या मान लीजिए वास्तव में जामा मस्जिद है यहाँ पे दिल्ली में, वहाँ पे मैं जाऊँ, बोली मैं तो भाई मैं भी नमाज पढ़ूंगा, और मैं जाऊँ और मन में चुपचाप मैं हनुमान चालीसा पढ़ दूँ, चुपचाप वहाँ पे मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ दूँ, तो क्या वो मंदिर हो जाएगा क्या? ऐसे ही मंदिर में नमाज पढ़ देने से मंदिर मस्जिद नहीं हो जाता। जैसे मस्जिद में दुर्गा हनुमान चालीसा पढ़ने से वो मंदिर नहीं कहलाएगा, वैसे ही मंदिर में नमाज पढ़ने से, कि हम 50 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, वो तो सड़क पर भी 50 साल से नमाज पढ़ते हैं। कई लोग पार्कों में 50 साल से नमाज पढ़ते हैं। जो लोग ठेला वाला लगाते हैं, जहाँ ठेला लगाते हैं वहीं बगल में नमाज पढ़ते रहते हैं। राइट। तो लोग घर में नमाज पढ़ते हैं तो घर मस्जिद हो गई क्या? ऐसे नहीं होता। कैरेक्टर चेक करना पड़ेगा कि इसका मूल स्वरूप क्या था। अगर मूल स्वरूप मंदिर है तो मंदिर कभी मंदिर नहीं हो सकता। हमको धर्मांतरण का अधिकार है, लेकिन जो मैंने अपने घर में मंदिर बना दिया है, उस मंदिर को मैं धर्मांतरण नहीं करा सकता। मंदिर तो मंदिर ही रहेगा। मंदिर रहेगा। तो अब देखिए कि क्या डिस्कशन किन चीज़ों के ऊपर होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक तरीके से एक बढ़िया इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये सारी चीज़ें डिस्कस करो, और तब तो मज़ा आए कि भाई देश की जनता भी समझे कि भाई अंदर क्या चल रहा है। मैं तो कई बार इनको बोलता हूँ सामने आके बहस करो, सामने करते नहीं है, बस एक तरफा बहस करके भाग जाते हैं। कई बार कहा, मैं तो कहता हूँ, आपको कह रहा हूँ ओवैसी को बुलाइए, सिब्बल साहब को बुलाइए, सिंघवी साहब को बुलाइए, चिदम्बरम साहब को बुलाइए, और भी जो दिग्गज हैं तथा कथित जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वक्फ के समर्थक, उनको बुलाइए। यहाँ खुली चर्चा होनी चाहिए, जनता भी देखेगी, संसद में भी पता चलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और यहाँ पे आकर के हमारे साथ बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संसद के अंदर बहस होनी है संविधान के ऊपर। राहुल गांधी क्या करेंगे, क्या बातचीत करेंगे, सरकार की तरफ से क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, क्या जो आज हमने जिन चीज़ों के ऊपर चर्चा की, उन बातों के ऊपर, उन आर्टिकल्स के ऊपर, संविधान में निहित उन प्रावधानों के ऊपर क्या संसद के अंदर बातचीत होगी, ये देखना बाकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।